हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों का आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों के लिए डेली क्लासेस चलती है शाम को। आज ये उसका देखिए फ्रेंड्स 9वां पार्ट है। इस बात का ध्यान देना, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से देखिए फ्रेंड्स क्या फ़ायदा होता है, आपको एक आइडिया ये मिल जाता है कि किस टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन पहले पूछा है। उसी हिसाब से हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। क्लियर है? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं और आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आप लोगों के स्क्रीन पर क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त और बेहतरीन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो अंकोर वाट का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। ये आपसे पूछा गया, इनमें से कोई विकल्प नहीं, इजिप्ट में है, कंबोडिया में है या बर्लिन में है। तो आप लोगों को बताना फ्रेंड्स, जो अंकोर वाट का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? कंबोडिया में है, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर को अपने मन में सोचा करिए, आप 25 में कितने क्वेश्चन सही कर पाए, ये आखिरी में आपको कमेंट करके जरूर बताना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्न खेलों में से किसके साथ ज्यूल से रिमोट यानी रिमेट कप का संबंध है। देखिए फ्रेंड्स, कप से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान देना। हॉकी से, बास्केटबॉल से, लॉन टेनिस से या फुटबॉल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आप लोगों को बताना है। इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। यानी देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोग उठा के देखेंगे तो फुटबॉल से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये भी बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री करते हैं या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं या राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं। तो कौन करता है फ्रेंड्स, ये बताना है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं, यानी कितने सदस्य होते हैं, ये आपसे पूछा गया। 250 है, 245 है, 222 है या 233। तो कितने होते हैं फ्रेंड्स, ये बताना है। तो कितने होते हैं? 233, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्कंदगुप्त हैं, समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं या पुलकेशिन द्वितीय हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से क्या कह रहा है कि राज्यसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता कौन है, ये आप लोगों से पूछा गया है। जसवंत सिंह है, इनमें से कोई विकल्प नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद है, अरुण जेटली है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2019 का क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो उस समय कौन थे? गुलाम नबी आज़ाद थे, यानी सी ऑप्शन। प्रेजेंट में कौन है, ये आप लोगों को बताना है। प्रेजेंट में कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड्स, कुछ आप लोग भी कुछ क्वेश्चन का आंसर निकालिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इनमें से किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इनमें से किस राज्य को जो है 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ये बताना है। तो किसे कहा जाता है? पंजाब को, यानी बी ऑप्शन। देखिए 5 से 5 होता है, याद करने का भी तरीका भी बड़ा बढ़िया। देखिए 5 और ये आपका क्या है? पंजाब। रिलेट कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। कह रहा पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था।
सिम्हा विष्णु थे, नंदी वर्मन थे, कृष्णा थे या महेंद्र वर्मन थे। आपको बताना है जो पल्लव राजवंश था इसके संस्थापक कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। तो कौन थे फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विष्णु सिम्हा, यानी सिम्हा विष्णु थे, यही ऑप्शन में दिया भी था, इस बात का ध्यान देना, यानी ये पल्लव राजवंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है। हाँ, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है। देखिए फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान देना। राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन सा है, 25वां ऐसा कौन सा राज्य है जिसे जो है राज्य का दर्जा मिला है, ये पूछा गया है। सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है या मिजोरम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अपने मन में आप लोग एक बार सोचिएगा फिर मिलाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा गोवा, यानी सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को जो है किस मामले में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी, इस बार ये आपसे पूछा गया है। लाहौर षड्यंत्र केस में इनमें से कोई विकल्प नहीं है, काकोरी केस में या मेरठ षड्यंत्र केस में, किस में मिला है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में जो है इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, इन तीनों लोगों को। क्लियर है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। बड़ा बढ़िया सवाल है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस आर्टिकल से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 91। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 66, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कम से कम व्यावसायिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना है। तो आपसे कह रहा फास्फोरस है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको देखते ही आप कोई भी बच्चा कर सकता है कि आप लोग बोरी देखते होंगे जिसमें उर्वरक यानी जिसमें डीएपी आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें फास्फोरस लिखा रहता है, नाइट्रोजन और पोटेशियम, लेकिन सिलिकॉन क्या होता है, सबसे कम पाया जाता है। इस बात का ध्यान देना। ये मान के चलिए कि कम से कम व्यावसायिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना कौन सी है, सिलिकॉन है, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उत्पाद काली क्रांति से जुड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, कोयला उत्पादन है, मछली उत्पादन है, सरसों उत्पादन है, कच्चे तेल का उत्पादन है। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, कोयला उत्पादन। बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, ध्यान देना। नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे कि काली क्रांति है और क्या मार देंगे, कोयला काला होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कच्चे तेल का उत्पादन। कच्चे तेल का उत्पादन यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, कह रहा एशियाई खेलों के पूर्व विजेता गणपत राव अंडलकर जो है किस खेल से जुड़े हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर खिलाड़ी का नाम देगा और पूछेगा किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये टेनिस है, तेज दौड़ है, कुश्ती है, मुक्केबाजी है। तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स, ये कुश्ती से हैं, यानी सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन में ये आपसे पूछ लेता है, इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। बहाई है, जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यही तो है, यानी जैन धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16। देखिए फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फोटोग्राफी में कौन से रसायन का प्रयोग होता है, यानी जो देखिए फ्रेंड्स आप लोग फोटो कॉपी कराते हैं उसमें किस रसायन का प्रयोग होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या सिल्वर ब्रोमाइड। तो किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, यानी डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। ये भी क्वेश्चन देखिए, जितने क्वेश्चन है सारे ही आज इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। गति शक्ति का संरक्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, कूलाम्ब का नियम या केपलर का नियम। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, जो रॉकेट का सिद्धांत होता है ये किस पर काम करता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, संवेग संरक्षण का नियम पढ़े होंगे, या गति शक्ति का संरक्षण इसे कहा जाता है, यानी ऑप्शन में दिया है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ अपने मन में क्वेश्चन को पढ़ते चला करिए ताकि आपको भी याद हो जाए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 जीता है। तो देखिए फ्रेंड, खेल से संबंधित करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आएगा। 2018 में फीफा विश्व कप किसने जीता था। अर्जेंटीना ने, स्पेन ने, क्रोएशिया ने, फ्रांस ने। तो देखिए फ्रेंड्स, किसने जीता था ये आपसे पूछा गया है, तो इसको फ्रांस ने जीता था। डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। संभवतः जहां तक मुझे याद है इसने क्रोएशिया को हराया भी था संभवतः, लेकिन देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपसे क्या कह रहा है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। हुमायूं, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो देखिए फिर मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर था। बाबर था, यानी बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, चंडीगढ़ जो है निम्न में से किस तलहटी हिस्से में बसा है। ये आपसे पूछा गया है, मोरनी पहाड़ी पर, या इनमें से कोई विकल्प नहीं, शिमला पहाड़ी पर या शिवालिक पहाड़ी पर। तो आपको बताना है जो चंडीगढ़ है फ्रेंड्स, ये जो है किस तलहटी के हिस्से में बसा है ये बताना है। तो कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये शिवालिक पहाड़ी पर है, यानी डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपसे कह रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। आपको बताना फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, यानी बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, वारेन हेस्टिंग्स थे, या लॉर्ड कर्जन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये कई बार एग्जाम में आप लोगों के पूछा जा चुका है। तो कौन थे फ्रेंड्स, ये वारेन हेस्टिंग्स थे, यानी सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। ये भी कई बार पूछा गया, आसान क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, या मुख्य न्यायाधीश को देता है, या संसद को देता है। तो देखिए फिर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति जी को देते हैं, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और उपराष्ट्रपति किसको देता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बड़ा ही आसान है, आसानी से सबका आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ओडिशा में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मैंने 5 मिनट के शो में 5-6 टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया गया है, जिसमें मैंने मंदिर पढ़ाया था। वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, आपका वहां से एक भी जो है क्वेश्चन जब आएगा मंदिर से तो बाहर नहीं जाने वाला। देखिए फ्रेंड्स, पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, या बृहदेश्वर मंदिर, या कोणार्क
सूर्य मंदिर और पुरी जगन्नाथ मंदिर दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन सा मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी जगन्नाथ मंदिर दोनों स्थित हैं, इस बात का ध्यान देना। कोई बच्चा बी ऑप्शन जल्दबाजी में नहीं टिक कर देगा, बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ तक बात समझ गए? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है निरस्त कर दिया है? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो किसने निरस्त कर दिया था फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था, यानी बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं शाम को डेली 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूं, तो ये 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है कंटिन्यू जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहना है। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और देखिए फ्रेंड्स, सुबह मेरी एक क्लास चलती है सुबह 9 बजे, जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से लाइव क्लास चलती है, इस बात का ध्यान देना, जिसमें मैं मैथ और रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करवा रहा हूं। चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस देने वाले हैं, या आप चाहे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, या जिन बच्चों का टारगेट है एसएससी जीडी 2025, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।